अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे प्लीज़ बताते रहा करें कमेंट्स में। और मुझे आपसे कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से हो रही है ना, मैं चाहती हूँ आप भी मुझे कुछ बताएं, कैसा जा रहा है आपका दिन, क्या हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं किन किन चीज़ों पे बात करूँ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका टॉपिक ये था कि वो कौन से सवाल हैं जो स्पेशली देसी ख़वातीन को बहुत अनॉय करते हैं और इरिटेट करते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली ये सारे सवाल औरतों से पूछे जाते हैं और वो इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन मैंने ख़ास करके पाकिस्तानी वुमेन से ये सवाल किया था एंड मैंने अपने पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स बना के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था वो लगा दिया था। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सवालात हैं और वो स्टोरीज़ हैं जो लोगों ने, थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने अपनी पर्सनल स्टोरीज़ मुझसे शेयर की, मुझे बताई और मैं उनको रिलेट करके आपको आज सुनाने लगी हूँ। तो आज मेरी रिएक्शनरी वीडियो है अबाउट द सेम टॉपिक। सो दिस इज़ लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो मैं एंड में भी बोलूँगी वीडियो के। जब भी मैं इस किस्म की कोई बात करती हूँ अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, जितने भी मर्द हजरात हैं उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट बात हो रही है। हर चीज़ आपके इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व करती। हम स्पेसिफिकली एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं और अगर औरतों के ऊपर बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली मर्दों के अगेंस्ट नहीं होती। प्लीज़ ये बात अपने जहन में क्लियर कर लें। एंड मैंने फिर ये सोचा, क्योंकि मर्द हजरात जो हैं, जो मुझे देखते भी हैं और कमेंटरी भी करते हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए भी ये किसी किस्म की वीडियो बनाऊं। सो प्लीज़ सेंड मी योर सजेशंस, योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, योर स्टोरीज, सो आई कैन शेयर देम हियर ऑन माय प्लेटफॉर्म। सो वी हैव अ यूनिफाइड वॉइस। ठीक है, उसामा वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो जब मैंने अपने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाया था कि मैं इस किस्म की वीडियो करने जा रही हूँ, तो मैंने सबको कहा कि मुझे अपनी अपनी स्टोरीज़ आप सुनाइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बॉदर करती है। इसलिए मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है बिकॉज मैं पढ़ती जाऊँगी। सो बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की कि क्या क्या उनके साथ ज़िंदगी में हुआ है और क्या क्या वो सुनते हैं। सो दीज आर मैरिड वुमेन, दीज आर सिंगल वुमेन, दीज आर टीनेजर्स, दे आर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ और एवरी एज ब्रैकेट की हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आई एम सॉरी, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को नाराज़ करना या इरिटेट करना, बट ये सबकी स्टोरीज़ हैं और मैं सुनाना चाह रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो एक अनमैरिड लड़की को इस माशरे में कही जाती है, वो मेरी एक दोस्त हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, मैं पहले बता रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हाउ कम अ गर्ल लाइक यू कैन बी सिंगल। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पहले तो चले, थैंक यू, आपने हाउ कम अ गर्ल लाइक यू ये बोला तो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप इतनी अमेजिंग हैं, आपकी तो शादी हो जानी चाहिए। बट ये चीज़ क्यों हम निगेट कर देते हैं कि शादी क्या हर किसी की ज़िंदगी का मकसद है? इज़ इट लाइक नेसेसरी फॉर यू टू बी कंप्लीट टू गेट मैरिड? क्या पता सिंगल होना किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो। मतलब चॉइसेस क्यों भूल जाते हैं? Honestly speaking, being in a compatible relationship or a companion is necessary for everyone. No one wants to be alone. कोई आपका साथ देने वाला हो, आपके साथ खड़े होने वाला हो। लेकिन ये सवाल बार बार किसी को पूछना, ऐसा लगता है कि आप किसी को ये बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, वो क्यों नहीं पूरी हो रही। This is a little intrusive and also frankly a little tad bit rude. और मैं सबको ये कह रही हूँ, मैं मर्द हजरात से ये बात नहीं कर रही, मैं वो आंटियों से भी जो शादियों में रोक रोक के लड़कियों को ये कहती हैं, उनसे भी कह रही हूँ कि प्लीज़ ये मत कीजिए, अच्छी बात नहीं होती। सो एक और चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है, जो मेरे साथ भी बहुत की जाती है और मेरे साथ करने की कोशिश की जाती है, वो है एज शेमिंग। आई मीन कौन सी एज एक्सेप्टेबल लगती है आपको? पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज जब लड़कियां टीनेज में आती हैं तो उनके दूसरे मसले लोगों को शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो 20s में आती हैं तो उनके दूसरे मसले लोगों को नज़र आना शुरू होते हैं, काम पे जा रही है, शादी नहीं हुई। और उसके बाद जब वो 30s क्रॉस कर जाती है तो उनकी ज़िंदगी जैसे लगता है ख़त्म हो गई। मतलब नाउ शी इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ इम्पॉर्टेंस एनीमोर, बिकॉज उसकी यूथ जो है वो पीछे रह गई। वाई? ये लड़कियों के ऊपर क्यों स्पेसिफिकली लागू किया जाता है? सो एक मेरी दोस्त हैं जिनके 2-3 बच्चे हैं, शी इज़ वेल इनटू हर 30s, प्रॉब्ली हैज़ क्रॉस्ड हर 40s ऑल्सो। उनसे एक ग्रोन मैन ने आके कहा कि आंटी मेरा ये काम कर दें, टाइप सिचुएशन। वाई?
Why do you have to call anyone आंटी, बाजी, खाला, मतलब रिश्ते क्यों जोड़ने हैं आपने, why? And then इस तरह से बोला जाता है जैसे किसी की बेइज्जती की जा रही हो. Like Instagram पे भी मुझे बहुत सारे लोग जो हैं जब they want to downplay me या मुझे सॉर्ट ऑफ अनॉय या इरिटेट करना चाह रहे होते हैं या मुझे नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले ही बोलते हैं आंटी आप तो चुप करें. लाइक क्यों? और एज, और आपने आंटी आपने ये लाल कपड़े क्यों पहने और ये लाल लिपस्टिक क्यों लगाई है, मतलब वाई? आपकी अम्मा या आपकी खाला या आपकी नानी या दादी आपको पसंद नहीं है क्या? क्या वो इस एज के गुजरने के बाद जो है उनकी इंपॉर्टेंस लूज़ हो गई है? मतलब ये चाचा मामा ताया से तो आप कभी भी नहीं कहेंगे, बल्कि सब कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं अगर किसी ने कलरफुल कपड़े पहन लिए. सो आई डोंट गेट दिस नीड्स टू स्टॉप दिस क्वेश्चन अबाउट एज कि यूर ए टीनेजर, तुम साड़ी क्यों पहनना चाहती हो, या तुम 30s में हो, तुम इस किस्म की फटी हुई रिप जीन्स क्यों पहन रही हो, इट डजंट सूट योर एज. व्हाई? आई मीन मैंने आज इतना कलरफुल मेकअप किया हुआ है, आई एम नॉट इन माई 20s, सो डू आई केयर? नो, एंड यू शुड नॉट आइदर. अच्छा जी, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अनोइंग लगती है एंड आई रियली वांट टू एड्रेस दिस. किसी ने अपने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी कि इमेजिन एन ओल्ड अंकल आस्किंग बेटा रोज़े पूरे रखे. अब जब रोज़े आते हैं तो कभी कभार लोगों की तबीयत नहीं सही होती, स्पेशली विथ वुमेन. ओके, देयर इज़ अ टाइम जब आप रोज़े नहीं रख सकते. तो ये मुस्तकिल सवाल पूछना किसी से कि आपने रखे, मुझे लगता है पावर प्ले जैसे किया जा रहा है कि ओ माय गॉड मैं आपकी सेक्सुअलिटी पे जो है वो हावी हो रहा हूँ या ऊपर से आ रहा हूँ ये कह के कि मुझे पता है कि आपने नहीं रखे होंगे लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं रखे होंगे. डू यू नीड मी टू स्पेल इट आउट? वाई? सो डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस. दिस इज़ वेरी वेरी ऑड, आई टेल यू. इस तरह की बातें जो है मुझे समझ नहीं आती कि क्यों की जाती हैं और क्यों ज़रूरी हैं. सो एक और सवाल जो एक और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ किसी ने शेयर किया वो ये है कि ब्रोकन फैमिलीज़ की बच्चियां तो बहुत डिस्टर्ब्ड होती हैं. आप कैसी इतनी सक्सेसफुल हो और इक्वली डोमेस्टिकेटेड भी और बैलेंस भी हो. ये सवाल ख़वातीन से क्यों पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, यू नो? एंड ब्रोकन फैमिली, पहले तो ब्रोकन फैमिली कह देना इंट्रूसिव. भाई मेरा एक्सपीरियंस है. इफ़ माई पेरेंट्स डिड नॉट गेट अलॉन्ग एंड आई कम फ्रॉम अ डिवोर्स बैकग्राउंड, it is my personal experience. Why do you have to pinpoint that? And secondly, are you a psychiatrist or a psychologist? और अगर आप psychiatrist और psychologist भी हैं तो मैं आपके पास नहीं आई आपके ऑफिस में या आपके क्लिनिक में आपसे राय लेने के लिए. So आप बेसाख्ता क्यों दे रहे हैं unwarranted advice? Why? And आपको कैसे पता है इन चीज़ों के बारे में कि बच्चियाँ ब्रोकन फैमिलीज या अनब्रोकन फैमिली से कैसे होती हैं? Really, this seemed really odd to me. उसके बाद एक और मेरी सहेली हैं, जानने वाली हैं, उनसे ये सवाल मुस्तकिल पूछा जाता है क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों जो हैं वो बेटे हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारे माशरे में तो सबको बेटे चाहिए होते हैं. लेकिन नहीं, किसी ना किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि अगर 2 बेटे हैं तो बेटी नहीं. अल्लाह, तुम्हारी ज़िंदगी तो खाली है. अगर एक बेटी होती तो फैमिली कंप्लीट होती. क्यों भाई? जब बेटियां होती हैं तो बेटे पे स्ट्रेस होता है, और जब बेटे, आप किसी को खुश नहीं देखना चाहते ना, बस देख, किसी की पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती. यू ऑलवेज हैव टू कम एंड से डज एनीवन, प्लीज सच मुझे बताइएगा, सच डज एनीवन एवर गो टू अ मैन एंड से दीज थिंग्स? कभी आपने किसी आदमी से इस किस्म का सवाल पूछा है या आपने सुना है किसी को इस किस्म की बात करते हुए किसी आदमी से? जितने भी आदमी होंगे वो मुझे ज़रूर यहाँ पे कमेंट्स में बोलेंगे आप तो सिर्फ औरतों की बात करती हैं, आदमियों की नहीं करती, क्योंकि ये स्पेसिफिकली औरतों के ऊपर टॉपिक है. जब आदमियों के ऊपर आएगा तब उस पर भी बात होगी. लेकिन आप मुझे सच्ची ये बताएं, सुना है कभी आपने ये सवाल? एक और चीज़, ओके, शादी भी हो गई, ठीक है, और उसके बाद शादी नहीं चली तो डिवोर्स हो गई, सही है. सबसे पहले तो जब डिवोर्स होती है तो ये तो आप छोड़ दें, आई थिंक बराबर है शायद पलड़ा कि दोनों को कभी भी ब्लेम नहीं किया जाता. हमेशा किसी एक बंदे को पकड़ के या औरत को पकड़ के ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से शादी टूटी. जो भी रीज़न होगा, उनकी शादी थी, टूट गई, शादी ख़त्म हो गई. तो जो बच्चे हैं वो छोटे हैं तो वो ऑब्वियसली माँ के पास होते हैं. ऑल इन द एंटायर वर्ल्ड ओवर बच्चों की नशोनुमा माँ ही करती है. जब वो एक सर्टन एज तक आ जाते हैं तब, अनटिल अनलेस माँ इज़ कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट, ये लॉ है ऑल ओवर कि वो माँ के पास ही रहेंगे. अब वो माँ के पास हैं एंड शी इज़ अ सिंगल मदर एंड शी इज़ वर्किंग ऑल्सो एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन ऑल्सो. बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन
अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को ये ज़रूर इशू होगा कि यूर अ सिंगल पेरेंट, बच्चों की आप नशोनुमा कैसे कर रही हैं, मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मतलब कैसे, ये कैसे हो सकता है, बच्चे बड़े होंगे तो, भाई उनके बच्चे हैं, उन्होंने पाल पोस के बड़ा करना है। ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स द चाइल्ड टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, सो इट इज़ नॉट योर कंसर्न। एक और सवाल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब इंट्रूसिवनेस तो ख़त्म हो जाती है ना, लाइक बच्चों की जहाँ तक बात आती है तो ये सवाल बहुत आराम से सरेआम, चाहे 1000 लोग बैठे हों या 2 लोग बैठे हों, ये कोई भी पूछ सकता है, अच्छा तुम्हारी एक बेटी है, वेरी नाइस, तो डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल या सिजेरियन? वाह, क्यों, आपने क्यों जानना है? वजह, मतलब आप क्या हॉस्पिटल खोलना चाह रही हैं, आप हमारे माशी हालात जांचना चाह रही हैं कि इनके पास पैसे थे और इन्होंने जो वो ऑपरेशन कराया, बड़ा वाला ऑपरेशन होता है उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, मतलब क्या वजह क्या है, व्हाट्स दिस क्यूरियोसिटी, लाइक डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन आई वुड नेवर until unless someone would voluntarily मुझे कोई आके बताए कि ये थी मेरी सिचुएशन और प्रॉब्लम थी और फलाना, और हम लोग आपस में स्टोरी स्वैप करते हैं, बट ये जाके पूछना, रियली डू यू थिंक इट्स ओके? और एक और जो चीज़ मेरे एक और 2-3 ख़वातीन ने, बल्कि 2-3 नहीं, ये 6-7 ख़वातीन ने ये शेयर किया, बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स राइट नाउ आर ऑलमोस्ट मैरिड विद चिल्ड्रन एंड दे हैव फेस द सेम प्रॉब्लम, एंड इट्स नॉट अ पर्सनल चॉइस, लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरी दोस्तियाँ सारी ऐसी ख़वातीन से हैं जो काम करती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं। सो उनसे ये सवाल जो है वो ख़ास करके मुझसे भी पूछा जाता है कि अगर आप काम कर रही हैं तो यू आर अ बैड मदर, पहले तो ये जजमेंट आ जाती है। मुझे भी स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे जो बात बुरी लगती है कि जब मुझसे कोई इंटरव्यू लिया जाता है, सो इंटरव्यू बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे काम के हवाले से बात हो रही है, आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, यादा यादा, पहले क्या किया था, किसने इंट्रोड्यूस करा है, एंड सडनली हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड प्राइवेट लाइफ और योर पर्सनल लाइफ? जी, मतलब आपने फैसल कुरैशी से ये सवाल पूछा या एजाज असलम से या फवाद खान से? नहीं, ये मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है? मतलब व्हाई इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू ओनली विमेन? पहले तो आप सारा पावर ख़वातीन से ले लेते हैं, उसके बाद आप इतना ज़्यादा पावर एट्रीब्यूट भी कर लेते हैं कि उनके अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, स्पेशली फैमिली में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर मी, लाइक क्यों? और ऑनेस्टली मैं आपको क्यों बताऊँ मैं कैसे जगल करती हूँ, मैं आराम से जगल कर लेती हूँ। माई मदर वॉज अ वर्किंग पेरेंट एंड आई थिंक आई एम परफेक्टली फाइन। इफ़ यू डोंट थिंक सो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, प्रोफेशन के ऊपर बात आ जाती है, तो एक्सेप्टेबल प्रोफेशंस, आई थिंक मर्दों का भी यही प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेबल प्रोफेशंस क्या होने चाहिए हर किसी के, बिकॉज हर चीज़ को जो है वो एक बॉक्स में फिट आना चाहिए, और अगर उस बॉक्स से बाहर निकल गया है तो दैट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर एवरीवन टू बेयर, इवन दो इट डज नॉट affect you in any way, it's someone's personal business, but जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी एक दोस्त है जो डॉक्टर है, अब उससे बार बार ये बात कही जाती है कि अच्छा you're a डॉक्टर, आप लगती तो नहीं है मतलब डॉक्टर्स कैसे लगते हैं? सारा वक्त क्या लैब कोट पहन के घूमते हैं, स्टेथोस्कोप लगा हुआ होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है? एंड आई थिंक आदमियों के साथ भी यही रहता है मुस्तकिल के कोई भी प्रोफेशन हो, स्पेशली एक्टर्स। व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग नाउ, तो आई थिंक, आई होप इट इज़ थॉट ऑफ एज अ प्रॉपर प्रोफेशन, बिकॉज जितना पैसा एक्टिंग में है ना भाई, उतना दूसरे प्रोफेशंस में नहीं है, और अगर आप यू मेक इट देन आपकी जो है वो ज़िंदगी संवर जाती है। सो आदमियों को भी सीरियसली नहीं जाता अगर वो इंजीनियर या डॉक्टर या फलाना ना हो, एंड देन यू हैव टू हैव अ सर्टन लुक फॉर इट। इट जस्ट सीजेस टू, इट नेवर सीजेस टू अमेज मी। एक और चीज़ जो मुझे एक मेरी दोस्त हैं उन्होंने लिख के भेजी है, और बहुत सारे लोगों ने उनसे अग्री भी किया था इस पर, कि वाई सेकेंड एंड थर्ड मैरिज इज़ नॉट ईजी फॉर अ वुमन इफ शी बिकम्स अ विडो और अ डिवोर्सी इन आवर कल्चर। या दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हाँ, इस चीज़ को वैसे पता नहीं क्यों नहीं देखा जाता। अगर किसी की शादी नहीं चल रही है, लोगों ने मिस्टेक्स हो जाती हैं, कंपैटिबल नहीं है कोई, सो वो 2 या 3 या 4 मरतबा भी ये मिस्टेक हो सकती है, फ़ाइन, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक्स कर रहे हैं और अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे हैं, वो उनका मसला है। अगर सीख भी रहे हैं और उनको गलत लोग मिल जाते हैं, वो भी उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। बट विथ वुमेन इट इज़ ऑलवेज रियली बैड। लाइक I won't say this is
यू नो पर्टेनिंग टू जस्ट आवर कल्चर, बिकॉज आई थिंक हर जगह जो है इसको बुरी नज़र से देखा जाता है. लाइक एलिजाबेथ टेलर के बारे में आज तक बात होती है कि उन्होंने 4-5 पता नहीं कितनी शादियाँ की थी. जेनिफर लोपेज को लेके भी ये बात होती है, ओह माय गॉड शी इज गॉटन मैरिड, ओके शी इज़ अ मैन ईटर टाइप सिचुएशन. व्हाई? लाइक नहीं चल रही. और येट अगेन मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगी, दैट्स हर पर्सनल मैटर. क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा कि आप दूसरों की ज़िंदगी को सिर्फ देख के उसके ड्रामे में जो है वो रेवल करते हैं? आई थिंक थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए. एक मेरी सहेली ने बहुत सारे सवाल मुझे लिख के भेजे हैं और वो मैं सारे सवाल पढ़ूंगी और उसके बाद हम इस एपिसोड को जो है वो कट शॉर्ट करेंगे. बहुत सारी बातें करने वाली हैं बट मैं क्या करूं, आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, सो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, व्हाई डू यू नीड टू वर्क? पहला सवाल, आई एम श्योर यू डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर योर हाउस एंड किड्स सिंस यू आर अ बिजनेस वुमन. हाउ डिड योर हस्बैंड गिव यू परमिशन टू वर्क? ओह, मुझसे जब किसी ने ये सवाल पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया कि मैं भी उसको इजाज़त देती हूँ कि वो रोज़ ऑफिस जाए. सो वाइस वर्सा. बस 2 ही बच्चे? डू यू नो दैट वर्किंग women's kids are out of control when they grow up because they're neglected? I'm sorry, beg to differ. Why do you wear western clothes? Why do you need to go to the salon? Ha ha ha, I could write a book in great detail on this topic. I love this. So she's basically summed up all the questions जो irritate करते हैं और annoying होते हैं और intrusive होते हैं जो हमसे कहे जाते हैं. जी अच्छा जी, I think I have one more सवाल. हाँ, ये भी एक इरिटेटिंग चीज़ है जो औरतों को गुजरना पड़ता है इससे. आपके हस्बैंड इतने स्लिम हैं लेकिन आप काफ़ी हेल्दी हैं. वो कुछ खाते नहीं या सारा खाना आप खा जाती हैं? आपके नज़दीक ये बहुत जोक होगा लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें गलत है. पहली चीज़ तो व्हाई डू यू केयर माई हस्बैंड स्लिम एंड आई एम नॉट. सेकेंडली, व्हाई यू बॉडी शेमिंग मी. थर्डली, डज इट कंसर्न यू? इट्स नॉट योर हस्बैंड and it's not, I'm not your wife, so please get over it. कैसा लगा आपको मेरा ये वाला शो? कैसी लगी आपको मेरी ये वाली बातें? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी होंगी लेकिन कोई मसला नहीं है. जब अपनी बात करनी होती है तो सब अग्री नहीं करेंगे, ये बात भी आपको मान लेनी चाहिए. और मैं यही सोच के बातें करती हूँ और ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों की तो मैं करना चाहती हूँ. सो आज का जो शो था वो बेसिकली मेरी ज़बानी नहीं था, बहुत सारे लोगों की अपनी कहानी थी और उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई. थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू मी एंड ओपनिंग अप टू मी. इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप लोग मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लेके इतनी सारी बातें कर सकते हैं एंड यू नो यू कैन शेयर एनीथिंग एंड आई वांट दैट फॉर एवरीवन. मेरा इस शो का अगेन ये मकसद नहीं है, जो मैं अपना चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है, आई एम नॉट एंटी मेन, पहले तो आप ये समझ लें. I just want to talk about issues which are pertaining to society these days. If you have any problems, whether you're a man or a woman or a child or any other gender, you're a transgender or you're gay or homosexual or whatever, please अपने issues आप मेरे पास लेकर आएं. And if you want to have a conversation with me, if you want to be part of my show also, I think मैं एक बहुत जल्द एक quiz करने लगी हूँ जिसके अंदर I would like one of my fans to come and have a chit chat with me on my show. Why not? So अपने suggestions भी अपने पास रखिए, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिकॉज मैं नेक्स्ट मर्दों के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये तोहमत मैं हटाना चाह रही हूँ कि आई एम अगेंस्ट समवन. आई एम फॉर समथिंग, नॉट अगेंस्ट समथिंग. व्हेन यू आर फॉर समथिंग obviously you stand against something, but मेरा मकसद जो है is standing up for women in general है. So thank you for being a part of my show and watching this video. I love you a lot and please don't forget to subscribe and please share my video as much as you can. I want more people coming in. मैं अपनी audience बढ़ाना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से और सबसे बात करना चाह रही हूँ. सो उसके लिए आपको लाइक करना होगा. यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू नो कि मैं कब कब पोस्ट करूँगी. और तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी. अल्लाह ने के बाद.